सेकंड पार्ट, इसका पढ़ाएंगे पार्ट सेकंड। और इसके आगे के पार्ट में लिखा है आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये कहानी किसकी है? ये एक लड़के की है जिसका नाम है मुकेश। ये कहानी किसकी है? एक लड़के की है जिसका नाम है मुकेश। तो ये लड़का जो है उससे ऑथर पूछता है तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू? तो वो कहता है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। उसको मतलब कार चलाना नहीं, कार का मोटर कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। उसका मन क्या था, सपना क्या था कि मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ। लेकिन होता क्या है, तो उसने पूछता है तुम मोटर मैकेनिक बनोगे कैसे? तो वो कहता है आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चला लूंगा मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। मतलब उसके दिमाग में ये इतना मासूम बच्चे होते हैं, इतनी मासूमियत थी उसके अंदर कि वो ये कहता है कि अगर मैं मतलब कार चलाना सीख जाऊंगा तो इसका मतलब मैं मोटर कार का मैकेनिक भी बन जाऊंगा। वो ये सोच लेता है। मुकेश रहता कहाँ है? डस्टी स्ट्रीट टाउन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के डस्टी स्ट्रीट टाउन में वो रहता है, वहीं पर रहता है। और वहीं पर वो ये तो सभी लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा काम किसका होता है? ग्लासेस का, कांच का होता है, जिसमें चूड़ियां वगैरह बनती है, उसका काम होता है। बैंगन मेकिंग, तो बैंगन मेकिंग का काम होता है। और ये बैंगन मेकिंग का काम क्या होता है? इलीगल। बैंगन मेकिंग का काम छोटे बच्चों के लिए इलीगल होता है। इलीगल मतलब कि बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। आप सोचो ये क्या, वैसे तो चाइल्ड लेबर ही बच्चों के लिए इलीगल है, तो चाइल्ड लेबर इलीगल है तो और लेकिन कांच का काम तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। घातक क्यों होता है? क्योंकि बच्चे तो इलीगल क्यों है? इसमें जो बच्चे जो है वो एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं और बिल्कुल अंधेरे में जब इतने अंधेरे में काम करते हैं कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। जब वो रोशनी में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। ये बात आप खुद भी घर पर जाकर प्रैक्टिस करके देखना। जब हम बहुत ज्यादा देर तक अंधेरे में रहते हैं और फिर बाहर की रोशनी में जाते हैं तो थोड़ी देर तक हमारी आंखें कैसे हो जाती हैं, हम सो रहे होते हैं, कोई लाइट जला दे तो थोड़ी देर तक हम लाइट का बल्ब नहीं देख पाते हैं, इतने इस कदर हो जाता है। ऐसे इन बच्चों के साथ होता है, ये अंधेरे में इतनी ज़्यादा उस पर करते हैं और इन पर थोड़ी ही उम्र में इन पर ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब ये अंधे हो जाते हैं। तो ये कितना डेंजरस वर्क है, लेकिन पेट की खातिर इन सबको भी ये काम करना पड़ता है। इसमें लगभग 20,000 चिल्ड्रन वर्क करते हैं। इसमें फैक्ट्री में जो मतलब इनकी ग्लास फैक्ट्री होती है उसमें जो चूड़ियाँ बनती हैं उसमें लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं। सोचिए कितने बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है, जो अपनी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी ही छोटी सी उम्र में खो बैठते हैं। ये देखिए, अब उन्होंने लेखक ने कहा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, लेखक बहुत ज़्यादा डेंजर बेकार वर्क है, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदायक वर्क है। अब वो लड़के से मुकेश से मिलते तो कहते हैं क्या तुम मुझे अपने घर ले चलो? तो मुकेश बहुत खुश होता है लेखक को ले जाने में, बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न होता है, अपने आप को राजी हो जाता है कि क्योंकि मुकेश का भी अभी घर बना है, उसका घर आधा पक्का बना हुआ है। तो इस बात पर बहुत खुश है कि मैं लेखक को ले जाऊँगा। कहते नहीं है कि जब थोड़ी आंखों को थोड़ी सी रोशनी मिल जाए तो बंदा बहुत खुश हो जाता है, अंधे को थोड़ी सी रोशनी मिल जाए। ऐसे मुकेश का घर बिल्कुल जो टूटा फूटा था उसमें थोड़ा सा उसकी रिपेयरिंग हो गई थी, उससे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब लेखक पहुंचा तो वो हाफ बिल्ड घर था, आधा ही बना हुआ था, आधा घर वैसे ही कच्चा था थोड़ा सा। तो उसको इस बात पे खुश नहीं था मेरा आधा घर नहीं बना हुआ, बल्कि वो इस बात पे खुश था कि मेरा आधा घर बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत अच्छे से मतलब सही है। तो वो इस बात पे खुश था। अगर पड़ता आदमी थोड़े में भी संतोष करके रह लेता है, ये बात लेखक कहना चाहता। अब जब उसके घर पहुंचते तो उनके घर पे क्या बनना था? स्पिनाच बनना था, पालक बना रहे थे। और उस पर जो थोड़ी एल्युमिनियम की जो बैटर रखी हुई थी उसका थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखी हुई थी, सब्जियां कच्ची, और स्पिनाच बन रहा था। लेखक उसके घर जाकर देखता है तो ये देखता है एक फ्रेल मानी होता है नाजुक सी यंग वुमेन वाज कुकिंग। एक यंग वुमेन जो थी, जो बीन मतलब पर्दा करी हुई थी, वो पका रही थी। वो कौन थी? मुकेश के भाई की पत्नी थी, यानी मुकेश की भाभी थी, जो कि वो बना रही थी। और वो कितनी उम्र की थी? वो लगभग 20-21 साल की लड़की थी। कितनी उम्र की थी? 20 से 21 साल की लड़की जी, जो कि हमारे यहाँ भी शादी भी नहीं होती है इतनी जल्दी। और वो इतनी सी छोटी सी उम्र में उस पर 3-4 लोगों की जिम्मेदारी थी। किसकी? मुकेश की दादी की, मुकेश के भाई की, मुकेश के पापा की और मुकेश की खुद की। इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी उस लड़की पर थी और उनका सबका खाना वो अकेले बनाती थी, पूरे घर को मैनेज करती थी। नाजुक सी छोटी सी लड़की थी, पतली दुबली सी, और जो पर्दा करे हुए पालक बना रही थी। ठीक है, वो इतनी सी यंग एज में बहू बन गई। उसको एक वो मिल गया है, क्या कहते हैं उसको, टाइटल मिल गया काय का बहू होने का, कि बहू बन गई। लेकिन
उसके जब मुकेश के पिताजी आते हैं उनसे ऑथर बात करता है कि आप क्या मतलब कि, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इन बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकता, ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना जमीन है, ना कुछ भी है, ये मकान है। और इसके साथ साथ मैंने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी में एक ही चीज़ दी है, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, की चूड़ियाँ बनाने की कला। कि बच्चों को ये दिया है कि तुम भूखे नहीं मरोगे, मेरे पिताजी के बाद मैंने किया, मेरे बाद मेरा बेटा करेगा, बेटे का उसका बेटा। उन्होंने ये सोचकर उनको बोला कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है। फिर अब ग्रैंड मदर की बारी आई। ग्रैंड मदर से पूछा कि आप ये काम क्यों करने देती, मतलब ये लोग क्यों करते। तो ग्रैंड मदर बोली इट इज़ आवर कर्म, ये हमारा कर्म है। कर्म तो तुम लोग जानते हो, कहते नहीं हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे तभी हमें सजा भुगतना है। कोई अच्छा मिल जाता तो कहते हैं हमारे नए जन्म पुराने जन्म के कुछ कर्म रहे इसलिए इसका अच्छा हो गया। तो लेकिन चूड़ियाँ कैसे कैसे कलर की बनाई थी, रेड, ग्रीन, गोल्ड, रॉयल ब्लू, पिंक, और मतलब कई सारे कलर्स में चूड़ियाँ बनाई थी। तो उन्होंने कहा ये हमारा कर्म है क्योंकि हम चूड़ियाँ बना। उन्होंने देखा दादी माँ ने कि उनके पति चूड़ियाँ बनाते बनाते ब्लाइंड हो गए थे, अब उनका बेटा हो गया और उन्हें ये भी पता है कि मेरा पोता भी चूड़ी बनाने का काम करेगा और एक दिन वो भी ब्लाइंड हो जाएगा, उन्हें ये भी पता था। लेकिन वो यही कहती है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा कर्म है, हमें बैंगल बना लो। अब ये मुकेश वाली कहानी यहाँ पर ऑथर जो है वो स्टॉप कर देता है। किसकी कहानी पे आ जाता है, सविता एक यंग गर्ल है। सविता एक यंग गर्ल है जो कि वो भी चूड़ियाँ बना रही, बैंगल्स बना रही है और वो इतनी फुर्ती से बना रही है और इतनी गर्म वो उस पर ग्लास की चूड़ियों पे वर्क कर रही है, इतनी तेजी जैसे कोई मशीन कर रही है। ऑथर कह रहा है जैसे तेजी से कर रही है जैसे कोई, और इतनी एक्सपर्ट तरीके से कर रही है कि कोई। और उस लड़की को काम तो कर रही है चूड़ियाँ बनाए, लेकिन उसे ये नहीं पता ये चूड़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं, इनका क्या महत्व है, ये कैसे मतलब क्यों, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है जो इतने सारे लोग ब्लाइंडनेस में चले जाते हैं। उसे ये नहीं पता कि हम जानते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में ये चूड़ियाँ बनाने का काम क्या होता है। चूड़ियाँ किसका प्रतीक होती है, ये सिंबल होती है सुहाग का। इसी के जो मैरिड लेडीज होती है वो सुहाग के उसमें सिंबल में ये चूड़ियाँ पहनती है। मुकेश डज नॉट वांट, आज ये आगे का है तो वो ये, लेकिन उसके पास एक बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है, वो भी बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने बस केवल यही सब कुछ आपने किया है, जो हमारे पास घर है और हम चूड़ियाँ बना लेते हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तब ऑथर उनको एक सजेशन देता है कि क्या तुम लोगों को नहीं मालूम ये काम गैर कानूनी है, क्यों ना तुम लोग एक अपनी यूनियन बनाओ। उनसे कहता है जो इस लड़की के पास जो सविता जो यंग गर्ल है इसके पास एक बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है, उससे कहता है आप लोग अपनी एक यूनियन बनाइए और गवर्नमेंट ने इस पर टोटली बैन लगा रखा है, तो आपको क्या होगा, आपको ये काम जो है वो मतलब छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर हम यूनियन बना भी लें हमारा लीडर कौन बनेगा, कौन हमारी हेल्प करेगा, और ये साहूकार की एक यूनियन है ये हमें करने नहीं देगी। अगर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेते हैं तो पुलिस पकड़कर उल्टा हम ही को जेल में डाल देगी और हमें जो रोटी मिल रही है हमारी वो भी छिल जाएगी और हम जेल में पड़े हुए सड़ हो रहे होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई लीडरशिप नहीं करेगा, हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारा वो है। तो ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इन लोगों ने अपना इसको डेस्टिनी मान लिया, अपना भाग्य मान लिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा भाग्य है। पहले मुकेश की दादी ने कह दिया ये हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य पुनर्जन्म के काम है कि हमें तो चूड़ियाँ बनानी है, मेरे पति ने बनाई, मेरे बेटे ने बनाई, मेरा पोता बनाएगा, फिर उसका बनाएगा, उन्हें इससे मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन जब वो दूसरे व्यक्ति के पास गए तो उसने ये कह दिया हमारी लीडरशिप कोई नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई लड़ नहीं सकता, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हमें ये चूड़ियाँ बनानी ही बनानी है। अब जब वो मुकेश उसको ऑथर को फिर से मिलता है तो मुकेश से बात करता है तो उससे पूछता है क्या तुम प्लेन उड़ाओगे। मुकेश कहता है मुकेश डज नॉट वांट टू फ्लाई प्लेन, उससे पूछता है कि तुम प्लेन उड़ाओगे। वो कहता नीचे की ओर देखता तो कहता नहीं मुझे प्लेन नहीं उड़ाना, मैंने बहुत बार फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन को जाते हुए देखा है, लेकिन वो सपने की दुनिया में जीना नहीं चाहता, वो हकीकत की दुनिया में जीना चाहता है। वो केवल क्या करना चाहता है, वांट टू ड्राइव ए कार, वो केवल एक कार चलाना चाहता है। प्लेन से पता है कि इतना उसका वो नहीं है कि वो प्लेन तक पहुंच जाए, प्लेन को उड़ा ले। वो सोच रहा है कि मेरे को केवल इतनी ही छूट मिल जाए कि मैं कार चला लूँ और मुझे बैंगल मेकिंग से छुटकारा मिल जाए। वो इसमें अपने आप को खोना नहीं चाहता, वो अपनी आंखों की रोशनी को खोना नहीं चाहता। तो इस चैप्टर के माध्यम से ऑथर यही वो दे रहा है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो अपने आप को वहीं फंसा सकता है और चाहे तो अपने आगे को निकाल सकता है। बहुत सारे लोगों ने
अपने इसको कर्म मान लिया है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो आगे निकल भी सकता है। जैसे मुकेश के अंदर खूबी अगर सभी के अंदर होती तो इस चीज से निकल भी सकती। तो इस चैप्टर में इतना ही, अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।